अस्सलाम वालेकुम। ये जो मुर्शिद की मैंने कहानी आपसे जिक्र की है, मकसद किसी को तनकीद करना ना था, लेकिन एक चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ जो शायद पूरी तरह मुझसे ज़्यादा आप समझ सकते होंगे कि जिसको मानते हो उसकी मान लो। जिसको मानते हो उसकी मान लो। जिसको मानते हो उसकी मान लो। मेरे प्यारे, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, आप जिस मुर्शिद को मानते हैं, सब मुर्शिद कुरान को मानते हैं। जितने भी मुर्शिद हैं, अगर कुरान से कोई इनकारी है तो वो फिर मुर्शिद नहीं है, वो मुनकिर किस्म का इंसान है। और जब जिसको भी वसीला मिला है, जिसको भी हुक्म मिला है, या जिसको भी हिदायत मिली है, वो कुरान से मिली है। या तो आप उनके सही पैरोकार नहीं हैं, और अगर पैरोकार हैं तो आप मुर्शिद की नहीं मानते हैं। मुर्शिद कुरान को मानते हैं तो आप क्यों नहीं कुरान को मान सकते? कुरान में हिदायत पढ़ें तो सही कि किसके बारे में क्या लिखा हुआ है। मैं बहुत सी चीज़ें अभी भी किसी को नहीं बताना चाह रहा, जिक्र नहीं करना चाह रहा उनका, कि बहुत से ऐसे मोहतरम हैं जिनके नाम आ जाएंगे सामने, या चोर की दाढ़ी वाला हिसाब ना हो जाए कि उनको महसूस हो जाए कि जी हमारे बारे में बात हो रही है। हकीकत ये है कि मैं सिर्फ इतना जिक्र करना चाह रहा हूँ कि जिसको मानते हो उसकी मान लो। अगर किसी को मुर्शिद बनाया हुआ है और उस मुर्शिद का रास्ता ठीक है, हिदायत पे है, तो फिर आप उसकी क्यों नहीं मानते? सबसे बड़ी हिदायत आपके पास कुरान आया है। जो मुर्शिद की नहीं मान रहा, इसका मतलब है कुरान की भी नहीं मानता, इसका मतलब है रब की भी नहीं मानता, और कुरान उसने पढ़ा ही नहीं है, उसने समझा ही नहीं है। थोड़ा सा कुरान की तरफ तवज्जो दें और ये समझें कि आपके मुर्शिद ने अगर वहाँ से हिदायत ली है तो आपको वहाँ से हिदायत लेने में क्या तकलीफ़ है। आप अपने मुर्शिद को कुछ ना कहें, उनके फॉलोअर वैसे रहें। अगर वो हिदायत दे रहे हैं तो हिदायत लें। अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे, सबको हिदायत के लिए भेजा। पैगंबरी तो ख़त्म हो गई, लेकिन अल्लाह ताला की हिदायत ख़त्म नहीं हुई। वो हम दिल से लेते हैं कि दिल आपका गवाही देता है कि कौन क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है, किस लहजे में कह रहा है और क्या समझा रहा है। समझ लें इस बात को कि हमें हिदायत के लिए किसी शायद ज़रूरत ना हो, लेकिन आपका दिल गवाही देता है, क्योंकि रब दिल में रहता है। और जब दिल में रहता है और शहर के करीब है, तो क्यों नहीं समझ सकते कि यार हम उसके पैगाम को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम अल्लाह के पैगाम को नज़रअंदाज कर रहे हैं, हम मुजस्मे की पैरोकारी कर रहे हैं, लेकिन गायब अल्लाह की जो हाजिर व गायब है, हर जगह मौजूद है, उसकी पैरवी नहीं कर रहे। इस बात को समझें कि जिसको मानते हो उसकी मान लो, और उसने आपके लिए पूरा सिलेबस बना के भेजा है कुरान पाक की सूरत में। अगर आपको समझ नहीं आ रहा और आप समझ रहे हैं कि आपका मुर्शिद समझा सकता है, तो चले मुर्शिद से समझ लें, उससे जिक्र करें कि यार कुरान में क्या क्या बातें अहकाम की सूरत में मिली हुई हैं। अगर आपकी मेहरबानी होगी अगर आप इन बातों को समझ लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरा मकसद किसी को तनकीद करना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आप हिदायत पे नहीं हैं, और आपके मुर्शिद अगर आपको रहनुमाई नहीं कर रहे तो उनकी थोड़ी सी रहनुमाई कर दें, या उनके साथ सवाल कर लें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर मुर्शिद ठीक हैं तो आप गलत हैं, और अगर मुर्शिद गलत हैं तो फिर आप तो फिर बहुत ही गलत होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।